आज सकट चौथ का व्रत है। आज के दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं और सकट माता से अपनी संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का पाठ किए बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आपको सकट चौथ की दो कथाएं सुनाती हूँ। पहली कथा, एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी और उसका परिवार भी बड़ा भरा पूरा था। देवरानी गरीब घर की थी। इतनी गरीब थी कि जेठानी की सेवा और टहल करके ही अपना गुजारा करती थी। जो कुछ चुनी चोकर मिल जाता था उसे अपनी झोपड़ी में लाकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी पीकर, टूटी चरपाई पर सोकर और सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती थी। साल भर बाद जब सकट का त्योहार आया तो देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही, यानी काम करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़कर लाई। थोड़े से चावल के कन ढूंढकर इकट्ठे किए और कन के लड्डू बनाए। बथुआ के साग रख दिया। रात को सकट माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो, दरवाजा खोलो। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है उसे खा लो। कन के लड्डू और बथुआ के घोंघा आगे कर दिया। जब माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी पिला दो। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता सोने की इच्छा की। उसने टूटी हुई खाट बता दी। थोड़ी देर में वो सोने चली गई। सकट माता को सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता हुआ है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी। फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर कर दो। उन्होंने अपने सिर को उनके पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई थी और चारों तरफ सोना ही सोना था। देवरानी जल्दी जल्दी सोना बटोर कर रखने लगी, मगर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी अभी पता नहीं कहाँ है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा कि जाकर फौरन बुला ले आओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची तो देखा चारों तरफ सोना ही सोना है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा, किसको मूसा? देवरानी ने सहज भाव से बोला, न किसी को घूसा न मूसा, सब सकट माता की कृपा से है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा तूने सकट माता की कर दी कि वो इतना प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के घोंथा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबी की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोथा बनाए और फूटी हुई गगरी, टूटी हुई चरपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ है? टटिया खोल के आ जाओ। सकट माता ने पिछले साल देवरानी के साथ जो किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई तो लड़के ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई हुई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया था। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया और देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने मारते हुए कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ भी नहीं हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा पड़ा है। इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई थी और सब कुछ दे दिया था। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी कारण ऐसा हुआ। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका।
हार कर वह राजा के पास जाकर बोला, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा। तब राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही उसका लड़का जीवन का सहारा था, लेकिन राजा आज्ञा के आगे किसी की भी नहीं चलती है। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। तिल सकट मनाऊं और सकट की रात महतारी पूत बिछुड़न कबहू न होए। यह कहकर बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, इस बार आवा तुरंत पक गया। सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए। नगरवासियों ने सकट की महिमा को स्वीकार की और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है।